पेंडिंग में ना फिर कुछ एडवांटेज नहीं है, अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं तो फिर बाद में आप परेशान हो जाते हैं। हाँ। ठीक, यस सर। मैट्रिसेस कंटिन्यू करते हैं, बट युवराज में एक्सपेक्ट करूंगा कि नेक्स्ट सैटरडे इनवर्स एंड मैट्रिसेस जो भी होमवर्क होगा आप करेंगे, जितने डाउट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे क्लास में। जी सर। ठीक है, okay, ठीक। हाँ जी सर। सो कल हमने स्टार्ट किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो हमने सिर्फ उसमें कंडीशंस देखी थी, दैट इन व्हाट कंडीशंस वी कैन मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, तो उसमें कोई डाउट नहीं था ना? नो सर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सो हमने इसमें देखा था, सपोज इफ वी हैव अ मैट्रिक्स ए, this have order m by n, we have another matrix b which have order, suppose, n by p. Now can you tell me we can multiply these two matrices or not? यस सर, सी एम पी। cm, बिल्कुल ठीक, ठीक है। Okay, just take example. Suppose if we have a matrix A, this have order 1 by 3. We have another matrix B which have order 3 by 4. So can we multiply this? यस सर। Okay, so final order is सी 1 into 4। 1 by 4. अभी हमने मल्टीप्लाई किया a इंटू बी, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं b इंटू ए, कि b इंटू ए हम कर सकते हैं, यानी सो दिस इज 3 बाई 4 एंड दिस इज a, दिस इज 1 बाई 3, ठीक है। सो आप बता सकते हैं कैन बी मल्टीप्लाई दिस? नो सर। तो इसका मतलब अगर हम ए बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या हम कहते हैं कि अगर ए बी एग्जिस्ट करता है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बी ए बी करेगा। जैसे नॉर्मली क्या होता है ओ। ना, रियल नंबर्स में क्या होता है, 2 इंटू थ्री इज 6 और 3 इंटू टू इज 6, इज द सेम थिंग। बट मैट्रिसेस में ये जरूरी नहीं है, इफ वी हैव टू मैट्रिसेस ए जी सर। मल्टीप्लाई हो रहा है तो जरूरी नहीं है बी ए भी होगा, दैट डिपेंड्स हाँ है जी सर। ना। सो राइट अ नोट, इफ फर्स्ट नोट इज इफ ए बी एग्जिस्ट, then BA may or may not be exist, may not be exist, ठीक है व्रज। अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए एग्जिस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, ठीक है। एनी डाउट युवराज इन दिस केस? नो डाउट सर। ओके युवराज, नाउ एक मिनट से नोट कर लेता हूँ। इसको नोट कर लीजिए। डन युवराज?
युवराज स्टार्ट करें नेक्स्ट. युवराज, you are on mute. Yuvraj, you are not audible. You are on mute. No, Yuvraj, you are not audible. आप म्यूट पे हो युवराज. अनम्यूट नहीं हो रहा. गिव मी अ मिनट. जी सर. ठीक है. आ रही है आवाज? जी यस सर. अब आ रही है. सो दिस पॉइंट इज क्लियर. नेक्स्ट करते हैं. इफ product of two matrices is a null matrix, then it is not necessary that any of the matrix or both are null matrix. So the property is, Yuvraj, suppose we have a matrix A, we have another matrix B, and हमने इसको मल्टीप्लाई किया, we get a null matrix. तो ये ज़रूरी नहीं होता कि A null matrix होगा या B null matrix होगा. ऐसा भी पॉसिबल है कि A भी null matrix नहीं है, B भी null matrix नहीं है, बट स्टिल इनका जो प्रोडक्ट है दैट विल गिव यू अ नल मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल, नॉर्मल रियल नंबर्स में क्या होता है, सपोज 1 है एंड वी आर गेटिंग अ 0, तो हमें पता होता है कि इसको हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग अ 0. बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता. अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स है देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन दोनों में से एक या दोनों नल. युवराज क्लियर हुआ? जी सर. ठीक है. सो बोथ द प्रॉपर्टीज आर क्लियर. फर्स्ट में अगर ए भी एग्जिस्ट करे, बी मे और मे नॉट एग्जिस्ट. सेकंड, प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स है तो ज़रूरी नहीं है कि इनमें से कोई एक या दोनों नल मैट्रिक्स हो. ये हम एक एग्जाम्पल लेंगे, इसको हम फिर दोबारा समझेंगे. प्लीज नोट डाउन दीज टू नोट्स. सर बस मुझे ए बी इज इक्वल टू 0 नहीं समझ आया, बाकी सब समझ आ. युवराज, इसका मतलब है सपोज आपके पास 2 मैट्रिसेस हैं, आपने उसको मल्टीप्लाई किया एंड यू आर गेटिंग अ नल मैट्रिक्स. ठीक है. तो नॉर्मली बच्चों के माइंड में क्या होता है कि एदर ए इज अ नल मैट्रिक्स. वो कहते हैं 2 को मल्टीप्लाई करें, वी आर गेटिंग नल. तो या तो ए नल मैट्रिक्स होगा, बी नल मैट्रिक्स होगा, या दोनों नल मैट्रिक्स होंगे. ऐसा नहीं होता. ठीक है. जैसे नॉर्मली रियल नंबर्स में क्या है, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 1 विद अ नंबर एंड वी आर गेटिंग अ 0, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? सर 0 से. 0 से. बट मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है. इफ आई एम सेइंग कि हम ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद अ मैट्रिक्स एंड वी आर गेटिंग अ नल मैट्रिक्स, तो कौन सा होना चाहिए? तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो नल मैट्रिक्स होगा. ऐसे भी हो सकते हैं कि सेकंड नल मैट्रिक्स नहीं हो बट स्टिल यू आर गेटिंग अ नल मैट्रिक्स. ठीक है. बिकॉज इसके लिए जस्ट वेट फॉर 10 मिनट्स. क्वेश्चन हम लेंगे, वहाँ से पॉइंट क्लियर हो जाएगा. ठीक है. जी सर. ठीक है. हाँ, नोट कर लिया. स्टार्ट करें नेक्स्ट. यस सर. ओके. सो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज of multiplication of matrices. Okay, फर्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी. तो बता सकते हैं युवराज, मैट्रिसेस कॉम्पिटिटिव फॉलो करेगा या नहीं?
सर कम्यूटेटर नहीं सर, नहीं करेगा ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन do not follow commutative property. ठीक है, क्योंकि हमें पता है if AB exists then BA may or may not exist, so AB is equal to BA जनरली नहीं होता है, ठीक है। जनरली AB हम ये नहीं कह सकते कि this is equal to BA, भी कॉम्पिटेटिव फॉलो नहीं करता है। सेकेंड हमारे पास आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, सपोज वी हैव ए वी हैव बी, हमने पहले ए बी मल्टीप्लाई किया देन वी आर मल्टीप्लाइंग विद सी, या फिर हम पहले बी सी मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर ए से कर रहे हैं। युवराज यहाँ बस ध्यान रखना है सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस हमारा ये था, आपने पहले ए बी मल्टीप्लाई किया देन यू आर मल्टीप्लाइंग कंप्लीट ए बी विद सी, यहाँ भी सीक्वेंस सेम है, आपने बी सी मल्टीप्लाई किया उसको आप ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ये सीक्वेंस रहता है तो मल्टीप्लिकेशन में कभी भी कोई इशू नहीं आता। फॉर एग्जांपल अगर आपने ऐसे कर दिया ए बी सी और आपने इसको ऐसे कर दिया, सपोज आपने कर दिया बी सी ए, अब ये गलत हो जाएगा, सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया। क्लियर हो युवराज? जी सर। ठीक है, सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ए बी सी है तो कंटिन्यूस ए बी होना चाहिए, ए बी सी होना चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप पहले किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सीक्वेंस डिस्टर्ब किया सर पहले किसको मल्टीप्लाई करते हैं, as in जैसे वो a इंटू बी सी है तो उसमें बी सी को तो पहले ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। दिस वन आरएचएस, यस सर। इसमें ब्रैकेट है तो फर्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a इंटू जो प्रोडक्ट जो भी रिजल्टेंट है उसको करेंगे। यहाँ ए बी पहले करेंगे, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे नहीं करना है सी इंटू ए बी कर दिया, वो गलत हो जाएगा, ए बी इंटू सी करना है। ठीक है युवराज, एनी डाउट इन दिस? नो सर। ठीक है, अगर डाउट है भी तो हम जब ये क्वेश्चन करेंगे तो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जाएगी। थर्ड आता है फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो a इंटू बी प्लस सी अगर ऐसा है दिस इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव वो फॉलो करता है, a इंटू बी प्लस सी है इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। बट युवराज पॉइंट सी में सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं करा, जैसे यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने ए बी लिखा है, देखिए बी ए नहीं लिखा। सिमिलरली हमने ए सी लिखा है, वी डिडंट राइट सी ए। सीक्वेंस सेम होना चाहिए, सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं। जी सर। एनी डाउट इसमें? नो डाउट सर। ओके, सो इसको हम फर्स्ट कहते हैं, और भी देख लेते हैं क्या पॉसिबल केसेस होते हैं। ए प्लस बी इंटू सी, सो दिस इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। यहाँ भी हमने सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं किया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इंटू दिस बी सी। ठीक है। फोर्थ हमारे पास आता है existence of multiplicative identity। Existence of multiplicative identity, it mean we have a matrix A और इसको हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग अ सेम मैट्रिक्स। एनी आइडिया युवराज किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे? सर नल से नहीं, नल से तो फिर जीरो या हो जाएगा। यूनिटी से। यूनिटी से बिल्कुल ठीक है, आइडेंटिटी जिसे हम कहते हैं मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जी प्रॉपर्टी होती है, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग दिस आइडेंटिटी विद एनी मैट्रिक्स यू विल अगेन गेट द सेम मैट्रिक्स. तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी मैट्रिक्स के लिए क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है युवराज, एनी जी डाउट सर. ऑन दिस? ठीक है, तो ए आई, हाँ जी सर. एनी डाउट इन दिस? नो सर. ठीक है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी. ए आई करिए या आई ए कीजिए, यू विल गेट ए, उसमें कोई इश्यू नहीं आता है. ठीक, सो प्लीज नोट डाउन दिस, जी सर. फिर हम स्टार्ट करते हैं. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी युवराज. अच्छा सर, क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है हम्म. वो सिर्फ यूनिट सेल के लिए है. सिर्फ किसके लिए? तो सिर्फ यूनिट सेल के साथ जो सेल आता है उसके लिए. नहीं, यूनिट सेल मुझे समझ में नहीं आया युवराज. मतलब सर क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अगर कोई भी मैट्रिक्स बी है, if you are multiplying this matrix B with the identity, you will always get the same matrix. Clear हुआ युवराज? तो सर इस आइडेंटिटी का मतलब यही है कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करोगे मल्टीप्लाई तो वो मैट्रिक्स ही आ जाएगा सेम सेम से. मैट्रिक्स जैसे हमारा नॉर्मली वन होता है ना, जैसे टू, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग दिस विद वन वी गेट टू. जी सर. सेम थिंग, जो वन होता है सिमिलरली मैट्रिसेस में वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है. युवराज क्लियर हुआ? यस सर. ठीक है, सो स्टार्ट करिए नेक्स्ट. यस सर. ओके, सो ये क्लियर हो गया. प्रॉपर्टीज हमने ये भी चेक कर लिया हम मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं. नाउ वी विल डू कि हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक, क्वेश्चन इज फाइंड ए बी if a is equal to 0 0 minus 1 2 and b is equal to 3 5 0 0. So we have to multiply these two. This is 0 जी सर. minus 1 2 into b. This is 3 5 0 and 0. ओके युवराज, फर्स्ट थिंग इज हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो हम ऑर्डर चेक करेंगे. फर्स्ट इसका ऑर्डर किया 2/2, सेकंड का भी ऑर्डर 2/2. सो कैन वी मल्टीप्लाई दीज टू? यस सर, कर सकते हैं. कर सकते हैं. ओके, जो रिजल्टेंट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2. 2/2 हो जाएगा. ठीक है, ये क्लियर हो गया. नाउ अब हमें मल्टीप्लाई करना कैसे. सो वी हैव दिस फर्स्ट रो. ठीक है,
फर्स्ट और सेकेंड हम करते हैं हमेशा, तो ए इंटू बी हम करें, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का वी हैव टू सिलेक्ट द फर्स्ट रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का वी हैव टू सिलेक्ट फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो हमें कैसे करना है, 0 इंटू दिस 3 प्लस सेकेंड नंबर विद द सेकेंड एलिमेंट, तो -1 इंटू 0। ठीक है व्रज, क्लियर हुआ कैसे मल्टीप्लाई करना है हमें? 0 into 3 फर्स्ट नंबर विद, plus -1 into 0। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आएगा इसको सॉल्व करने के बाद। इतना क्लियर हुआ युवराज? जी सर। नाउ सेकेंड अगर हमें फाइंड करना है, देन अगेन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, सो 0 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 0। ओके, नेक्स्ट हमें चाहिए तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। नेक्स्ट अगर चाहिए 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0। सो व्हाट फाइनली वी गेट, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर। सो युवराज क्लियर हुआ कैसे मल्टीप्लाई करना है? जी सर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सर सेकंड। मतलब जैसे पोजिशनिंग होती है उस हिसाब से करना है, जैसे A11 है तो उसमें पहले का फर्स्ट रो और दूसरे से सेकंड फर्स्ट कॉलम ले लेंगे। अगर A12 है तो उसकी फर्स्ट रो और इसकी सेकंड कॉलम ले लेंगे। A21 है तो उसकी सेकंड रो और इसकी फर्स्ट कॉलम ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है युवराज, ऐसे ही करना है हमें। अब युवराज ये कौन किस टाइप का मैट्रिक्स है? हाँ जी सर। ये किस टाइप का मैट्रिक्स है दिस वन? सर ये तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ना AB का। बट विच इज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स? नल सर, नल। नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। नाउ ए बी हमने फाइंड किया। हाँ तो आप जो कह रहे थे कि AB0 अगर दोनों ही नल ना हो फिर भी नल आ सकते हैं। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी, प्रोडक्ट इज नल बट इट इज नॉट नेसेसरी एनी ऑफ द मैट्रिक्स आर नल मैट्रिक्स, तो यहाँ हमने चेक कर लिया उसको। ओके, सॉरी युवराज, थोड़ा सा ब्रेक हो गया। युवराज एनी डाउट इन दिस, ये क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर हो गया। ओके ओके, नोट किया, स्टार्ट करें नेक्स्ट। हाँ जी सर। ओके, Yuvraj, try this question. Find AB and find BA and tell me the answer.
बी एन बी ए। हम्म। एक मिनट। युवराज अगर फर्स्ट हो गया है देन प्लीज द फर्स्ट आंसर। सर एक मिनट, दोनों का ही बता रहा हूँ सर, एक मिनट। ओके ओके ओके। अच्छा वो प्लस हो गया, एक मिनट सर। हम्म।
सर पहले का आया -6 -6 26 -1 -1। -1 ओके युवराज, नेक्स्ट वन। युवराज यहाँ तो, नेक्स्ट का है सर। युवराज दिस इज नॉट करेक्ट, ये कुछ और होगा। हाँ सर, एक मिनट सर। 19 आएगा सर वहां पे। ओके, देन सेकंड वन। सर सेकंड वन -7 -2 11 2। नहीं युवराज, अगेन चेक दिस। ऊपर वाले दो गलत है, नीचे वाले दो सही है। हाँ आपने बताया, ये क्या था? सर नीचे वाले दो थे 11 और 2। हाँ ये ठीक है। ऊपर वाले गलत है ना सर, एक मिनट दो फिर। वो मैंने सर जो क्या कहते हैं प्लस करना होता है ना, उसकी जगह माइनस कर दिया था। अच्छा तो अच्छा, ऊपर आएगा 11 और 10। 11 and 10 बिल्कुल ठीक है युवराज, दिस इज द करेक्ट आंसर। गुड। सो नेक्स्ट करते हैं फिर। First try this question, then try this question. Yuvraj, try these two questions. एक मिनट सर पहले। सर कंप्यूटर इंडिकेट प्रोडक्ट्स में ए बी होगा ना इसका, मतलब दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देना। बस मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना। ओके सर, एक मिनट।
सर पहले का हो गया। जी। सर पहले का आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी। ए स्क्वायर प्लस ए बी, नहीं युवराज, ए ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, बी स्क्वायर, ओके, जीरो, 0, फिर से जीरो और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है युवराज। सर दूसरा वाला करने लगा एक बार। ओके, हो गया सर। ओके युवराज, हो सर इसका आएगा 2 3 4 4 6 8 6 9 12। बिल्कुल ठीक है युवराज, बिल्कुल ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं फिर, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट इज, if A is equal to, Raj, try this question. जी सर, एक मिनट। सर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता था?
युवराज अभी हमने इन्वर्स किया नहीं था, है ना, वो बाद के टॉपिक्स में इन्वर्स। ओके अच्छा, यहाँ हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया विद एक्स, तो ये हमने कल किया था कि, सर वो तो एक से आ जाएगा सीधा। हाँ, बट ऑल द एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाई विद एक्स, है ना। यस सर। ओके, मैं बस स्टार्ट कर देता हूँ, है ना। सो वी हैव दिस एक्स आई प्लस वाई इंटू ए होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, आई क्या है आपके पास, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर मुझे बता सकते हैं आप युवराज? सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है सर, 2 into 2 भी हो सकता है। बट फॉर दिस केस, इस केस में ऑर्डर क्या हो सकता है? सर 2 into 2, 2 इंटू 2 क्यों होगा 2 इंटू 2? ताकि सर वो स्क्वायर है और ए 2 into 2 है तो उससे प्लस हो जाए इसलिए। बिल्कुल ठीक है। हम ऐड कब करते हैं? व्हेन ऑर्डर इज सेम, है ना। व्हेन ऑर्डर इज सेम, यस। तो हम इसको ऐड जब कर सकते हैं जब आई बट एन, सर पहले ए को हमें वाई से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई तो करेंगे बट मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर्स तो चेंज नहीं होगा, बिकॉज एक्स एंड वाई आर नॉट मैट्रिसेस, ये तो सिंपली वेरिएबल्स हैं। अच्छा ओ। तो वी हैव टू डिसाइड द फर्स्ट द ऑर्डर ऑफ दिस। तो आई एंड ए ऐड हो रहा तो है। सर जब कोई मैट्रिक्स को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एक एलिमेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। multiply होता है, ठीक है। सो ओके। ओके सर, 1 मिनट दो सर, फिर तो निकाल लूंगा मैं। अच्छा युवराज, मुझे बस इसके एलिमेंट्स बता दीजिए, फिर कीजिएगा। सर किसके एलिमेंट्स? आई के फर्स्ट रो क्या होगा? सर एक्स 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 एक्स। हाँ नहीं, वो बाद में लिखते हैं, पहले आई लिख देते हैं ना। दिस इज 1 0 0 यस सर। 0 0 I। यस सर। प्लस वाई इंटू ए इज 0 1 -1 0, ठीक है। एंड देन स्क्वायर, अब कीजिए इसको। ओके, हम्म। सर ये हो जाएगा XY - YX बिल्कुल ठीक है युवराज। इसके बाद देन ऐड दीज टू। का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर मुझे आपको बताने हैं। फर्स्ट थिंग, स्क्वायर तो दोनों है ना, तो स्क्वायर तो कट भी हो सकता है सर। कहाँ है दोनों? सर दो जगह लगा देना, X+I। अच्छा वो इक्वल टू है, हाँ जी सर, समझ गया, सॉरी। है ना, अभी कर, इसको आपने मल्टीप्लाई किया, यू गेट एक्स, गेट जीरो, यू गेट जीरो, यू गेट एक्स प्लस गेट जीरो, यू गेट वाई -y 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा फिर एक्स वाई -y एक्स, इसका स्क्वायर। तो मैट्रिसेस में हम स्क्वायर कैसे करते हैं राइट? मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स, कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है। वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 2 टाइम्स, दिस अच्छा ओ। इंटू एक्स वाई -y एंड, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई दिस। ओके सर, 1 मिनट सर, नोट कर लो इतना।
सर एक्स स्क्वायर बिल्कुल ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy 2xy 0 0। ये कितना है और माइनस? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नहीं नहीं युवराज, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस 2xy नहीं होगा? एक मिनट शुद्ध देखने दो। हम्म, ये है A 2 1 तो 2 और यहाँ का 1 तो माइनस एक्स वाई। यस सर -2xy। माइनस 2xy एंड नेक्स्ट वन सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सर। सो वी हैव फाइंड द LHS। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट? ए। इसको आप ए से इक्वेट कर सकते हैं। जी सर। ओके, इक्वेट विद ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, टेल मी व्हाट्स द आंसर। सर एक्स और वाई की वैल्यू आ रही है 1/√2। बिल्कुल ठीक है युवराज, एक्स इज प्लस माइनस वन बाई रूट टू, क्योंकि इवन पावर हाँ थी। जी सर +-1/√2। प्लस माइनस वन बाई रूट टू, बिल्कुल ठीक है युवराज। गुड। नेक्स्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन। If A is equal to alpha 0 1 1 and सर आज आप दिन में फ्री हो? युवराज मुश्किल है, बताइए। अच्छा। नहीं कोई नहीं सर, मैं सोचा था कि 1 घंटे की क्लास दिन में रख लेते हैं कंटिन्यूस करने की जगह। अच्छा अच्छा, युवराज कंटिन्यूस बेटर नहीं होगा। मुझे जितने टॉपिक्स करवाने हैं ना, मैं करवा देता हूँ, फिर आप होमवर्क कर लीजिएगा। जी सर वो तो मैं समझ गया। बार बार लॉग इन करना भी ना, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अरे सर मेरी बड़ी बुरी आदत है ना, मैं 1 घंटे से पहले बैठ ही नहीं पाता 1 घंटे से ज्यादा सीट पे। ब्रेक लेते हैं ना 5 मिनट्स का, वो तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है। यू कैंट फोकस मोर देन 50 मिनट्स, 50 or 60 मिनट्स। ठीक है, तो अगर ब्रेक चाहिए वी कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स, तो कंटिन्यू कर लेते हैं। जी सर 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। हाँ ब्रेक लेते हैं, और इसमें ना युवराज थोड़ा सा चलिएगा और ड्रिंक सम वाटर, तो उससे नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। सर पानी पीना और? हाँ थोड़ा सा वॉक कर लीजिए फिर अभी। जी सर। ये अभी 12:10 पे फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक हाँ जी सर। है, ओके।
ओके, हाँ युवराज, बेटर लग रहा है? हाँ जी युवराज, सर, आप करते शुरू। ठीक है। युवराज, नेक्स्ट क्लास से ऐसे करेंगे कि वी विल डू अ 60 मिनट्स क्लास, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर 50 मिनट्स कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बैच में पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि सबका सैचुरेशन लेवल अलग है। बट अभी तो आप ही हैं सिर्फ, तो ऐसे करते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, वो 60 मिनट्स में माइंड सैचुरेट होता ही है, जी सर। ठीक है। ओके, युवराज, ट्राई दिस क्वेश्चन। सर अजीब सा ही आ रहा है, लाइक अल्फा 4 आ रहा है, लेकिन लाइक ऐसे आ रहा है α+1 = 5 हम्म, एंड क्या कहते हैं α² = 1, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पॉसिबिलिटी, α = 4 आ गया। तो पॉसिबल ही नहीं, इट्स मीन नो सॉल्यूशन, नो सोल्यूशन सर। ठीक है। मैं भी चेक कर लेता हूँ इसको। सो दिस इज ये हो गया अल्फा स्क्वायर, नेक्स्ट ये हो गया 0, दिस इज α+1 एंड दिस इज 1, और इसको इक्वेट किया विद बी, तो ये आ गया α² 0 α+1 1, दिस इक्वल टू बी, बी इज 1051, तो ये आ गया α² इज इक्वल टू 1, इट विल गिव यू +-1। तो यहाँ से अगर किया तो α+1 = 5 विच विल गिव यू 4। सो कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, दैट्स व्हाई नो सॉल्यूशन, ठीक है युवराज। जी सर। ओके, यस सर, डन। नेक्स्ट करते हैं फिर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, such that
1x1. Raj, try this question.
युवराज कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिए। एक मिनट सर करो। एक मिनट सर बस हो गया। सर एक्स की दो वैल्यूज आएंगी ना? बिल्कुल ठीक है, टू वैल्यूज आ रही हाँ बस सर एक मिनट रुक जाओ बस आ गया। हैं। सर -3 और -1। नहीं होगा। नॉट -3। -1 ठीक है। नहीं, -1 भी नहीं है। फर्स्ट वैल्यू में हम्म, इज इक्वल टू -2 आ रहा है, फर्स्ट वैल्यू। सर आप एक बार ही कर दो, मैंने कर दिया है। ओके ओके, कोई इशू नहीं। इनटू, ऐसे ही किया युवराज, फर्स्ट स्टेप यही था। युवराज, फर्स्ट स्टेप यही है। जी सर फर्स्ट स्टेप यही था। ठीक है, 2x + 16, 5x + 6, x + 4, 1 2x। नेक्स्ट फिर वी विल मल्टीप्लाई दिस। क्या हो जाएगा फिर? 2x + 16 इंटू दिस, 1 हो गया।
प्लस 5x प्लस 6। सर मेरे पास ना शायद 2x प्लस 16 नहीं आया, मैं 3x प्लस 17 आया है। ओके, एक बार चेक कीजिए कहाँ जाए। 5x प्लस 6 आ गया मेरा, और ये भी आ गया। ओके नहीं सर, मेरा मेरा आया है सर 3x प्लस 3, 5x प्लस 6 एंड 3x प्लस 17। ओके ओके ओके। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे और कर लेते हैं, 2x प्लस 16 प्लस 10x प्लस 12 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x एंड इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इसको अगर हम ऐड कर देते हैं, वी विल गेट 2 12 16x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज 28। युवराज यही आ रहा था। सर मेरा आ रहा था, एक मिनट सर। हम्म, सर मेरा आ रहा था 12x, क्या कहते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू। यही मिस्टेक है युवराज, चेक कीजिए कैलकुलेशन। नाउ सर ट्राई। वो स्टार्टिंग में गलती होगी ना, मेरा स्टार्टिंग में जो तीन वो आए थे मल्टीप्लाई करने के बाद, वो आए थे 1 प्लस 3x प्लस 2, आपका जैसे 1 प्लस 2x प्लस 15। एक मिनट, क्या मेरा सर 3x प्लस 15 प्लस 2 आया है। ओके ओके ओके, ठीक है पता युवराज। नहीं क्यों सर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। आपने मल्टीप्लाई कैसे किया, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो 1 into 1 2 सर इन। फर्स्ट और सेकंड को किया ना, तो फर्स्ट वाला जो है फर्स्ट रो पूरी फर्स्ट कॉलम से। तो ये 1 + 2x + 15 होगा अच्छा हाँ। ना। ओके सॉरी सर, गलती हो गई मेरी से। कोई इशू। इसको फिर युवराज यही गलती हुई है सर, यही गलती हुई है, बाकी सब सही है। आप मुझे इसकी वैल्यू बताइए, फिर सॉल्व कीजिए इसको। सर इसकी हो जाएगी 28 है ना सर वो। 28 है। तो सर 14 और 2 में स्प्लिट कर देते हैं, तो ओके, x प्लस, सर -14 और -2। बिल्कुल ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्टेप मिस नहीं करना है, इसको पहले इक्वेट करना है इक्वल टू 0। हाँ सर वो तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, if omega is a complex cube root of unity, show that one Yuvraj, this is a question. अब ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। सो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट मीन्स कि जब आप वन का क्यूब रूट फाइंड करते हैं, ठीक है, तो सर आपके आयोटा होगा मतलब। हाँ आयोटा का कॉन्सेप्ट आता है वहाँ। तो वहाँ जो रूट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। उसकी जो प्रॉपर्टी जी होती सर। है 1 + ω + ω² दिस इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। दीज आर टू प्रॉपर्टीज। ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 and 1 + ω + ω² is equal to 0.
ठीक है, तो एग्जाम में वो जहाँ भी कह रहे हैं कि ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड इट्स मीन वी हैव टू फॉलो दीज टू प्रॉपर्टीज। क्या? ठीक है व्रज। एक मिनट सर, ये आपको प्रॉपर्टीज हमें 12th में ही है, ये 11th में तो थी नहीं। 11th में जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, उस हाँ ये टॉपिक है बट एनसीईआरटी में नहीं था। ये जब एडवांस क्लासेस हुई थी उसमें करवाया था। तो फिर जी सर। प्रूफ कर देता हूँ। x इज इक्वल टू 1 क्यूब रूट। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। so x is what? X is 1 cube, oh sorry, cube root of 1 cube both side we get x cube is equal to 1। इतना ठीक है युवराज, इतना ठीक जी है। सर। इसके जी बाद सर। shift this 1 to this side, apply the formula a cube minus b cube, so we can write x minus a square plus 1 plus x is equal to 0। now 0 से इक्वेट करते हैं तो एक वैल्यू तो 1 आ गई। नेक्स्ट वैल्यू ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको फिर फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसमें हम ये कह सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। so we get x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4 into a into c, so 1 minus 4 into 1 by twice of a, so we get x is equal to minus 1, step miss करते हैं, minus 4 plus 1 root is root 3 iota by 2। कितने क्लियर है युवराज? एक मिनट सर। ये पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम में, यू जस्ट हैव टू यूज दीज टू प्रॉपर्टीज, बट फिर भी हम कर लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है। डन सर। डन। ओके, सो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी एंड वी गेट वैल्यूज दिस। एक तो 1 आ गया, एक ही आ गया -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2। नेक्स्ट आ गया हमारे पास -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2। ठीक है, दीज आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यानी आप 1 का क्यूब करेंगे यू विल गेट 1, अगर आप इसका क्यूब करते हैं यू विल गेट 1, अब इसका क्यूब करते हैं आपको 1 मिलेगा। तो दिस इज 1, इसको हम डिनोट कर देते हैं ओमेगा से, इसको हम डिनोट कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर से। ठीक है युवराज। जी सर। अब प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर इसको आप सम कर देते हैं, इन थ्री को आप सम करते हैं यू विल गेट अ जीरो, हाँ जी सर। और क्यूब करेंगे यू विल गेट 1। वहां से प्रॉपर्टी। यू गेट वन। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन दिस। ठीक है, इसको भी नोट एक मिनट सर। एंड ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। युवराज मैं बस 2 मिनट्स का ब्रेक ले रहा हूँ और प्लीज कंप्लीट दिस जी सर। क्वेश्चन। ओके।
हाँ जी युवराज, कोई डाउट तो नहीं आ रहा? कर रहा हूँ सर, एक मिनट।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी युवराज। सर सारा हो गया, बस जो फर्स्ट पार्ट है ना उसमें 1 + 2 W + W² + W³ + W4 आ रहा है, वो गलत हो रहा है, पता नहीं क्यों। ओके। मैंने प्लस किया तो वहां पे सबसे टॉप मोस्ट रो और सबसे लास्ट कॉलम में 1 + W² आ जाएगा, है ना? हम्म। अच्छा युवराज, मैं चेक करता हूँ वन बाय वन। सो दिस इज वन प्लस ओमेगा, दिस इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, दिस इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, this is 1 plus omega, then omega square plus omega, then 1 plus omega square, and then omega plus 1, ठीक, into this is 1 omega omega square। ठीक है युवराज, अब इस कंप्लीट को मल्टीप्लाई करने से बेटर है कि हम थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई कर लें, सो दैट आवर कैलकुलेशन विल रिड्यूस। वी हैव दिस फॉर्मूला 1 plus omega square is equal to 0। ठीक है युवराज इतना। जी सर। सो 1, वी कैन से 1 plus omega is equal to minus omega square। हाँ जी सर। So in place of this, we can write minus omega square. तो यस सर। Similarly, omega plus omega square हम क्या लिख सकते हैं? -1 Minus one. 1 plus omega square -ओमेगा। minus omega. This one ओमेगा + ओमेगा² -1 minus one. This one -ओमेगा minus omega. This one -ओमेगा² minus omega square. This one -1 minus one. This one -ओमेगा minus omega. This one -ओमेगा²। minus omega. So अब calculation reduce हो जाएगी काफ़ी, and you will multiply this with 1 omega जी omega. सर, मैंने तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई करा तभी इतना टाइम लग गया। हम्म। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए। नाउ टेल मी द आंसर, ठीक आ रहा है या नहीं? सर मेरा आंसर तो आ गया, लेकिन मेरे टॉप वाली लाइन नहीं आई। एक बार वो टॉप वाली लाइन कर दो बस। ओके युवराज, पहले इस मेथड से सॉल्व करें, फिर मैं आपको चेक करता हूँ जी आपका। सर, मैं पूछ रहा हूँ। हो गया सर। क्या? कैसे? ये यही सर है। इससे बस ओमेगा रेज़ टू पावर 4 हट गया इससे, पता नहीं कैसे ये करने से। ओके ओके युवराज, यही है जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया है। यस सर, सेम। ओके नेक्स्ट व्हाट्स द स्टेप? ये ज़ीरो कैसे हो जाएगा?
सिर्फ ओमेगा 3 नहीं आएगा? अच्छा एक मिनट। सर ये कैसे होगा, लास्ट वाला जो ओमेगा 4 है? हाँ, इसको भी करते हैं युवराज, पहले फर्स्ट उसको देखें। हाँ, इन प्लेस ऑफ दिस हमें 0 चाहिए। सर फर्स्ट तो हो ही गया, उसमें माइनस ओमेगा बाहर निकाल लो, सर हो गया। हाँ, बट उससे बेटर युवराज, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? 1। 1। सो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन पुट 1। एक ही बात होगी सर। ठीक है, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, ये 0 हो गया है ना। नाउ -1 यस सर। माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टू द पावर 4। सो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। अच्छा ओ, एक मिनट दो सर, अभी मैं करता हूँ। ओके। मैं इसको ओमेगा क्यूब की वैल्यू डाल देता हूँ। 1 तो ये हो गया 2 + 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, तो ओमेगा 4 को ओमेगा 3 ओमेगा डाल देता हूँ। प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्या? हाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया। बस करना ना हम लोग। तो पहले इससे पहले मैं आपको कुछ ओमेगा प्लस सर हो गया उससे। ठीक है, ये ओमेगा हो गया है ना, एंड दिस इज -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। बट युवराज, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? 0 कैसे आया? सर किसमें? यहाँ पे अब 0 कैसे आएगा? सर कुछ नहीं, -1 बाहर निकाल लो, आ गया। ठीक है, प्रॉपर्टी है, सो दिस इज 0। बिल्कुल ठीक है युवराज। सो एनी डाउट युवराज इन मल्टीप्लिकेशन? एक मिनट सर बस। नो डाउट सर। नो डाउट। ठीक है युवराज, फिर आज क्लोज कर दें, क्योंकि न्यू टॉपिक में फिर टाइम लग जाएगा अगर स्टार्ट किया तो। प्लीज नोट डाउन द होमवर्क। होमवर्क है NCERT 5, 3.1, 3.2, then miscellaneous, question number first, second, third, sixth, no, not six, 7, 9, 13, 15, plus assignments. Give me a minute.
असाइनमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ओके। एंड युवराज, असाइनमेंट्स में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं विच आर फ्रॉम एनसीईआरटी, तो उसमें मेंशन किया हुआ है असाइनमेंट में, तो आप चाहें तो उसको नहीं करेंगे जो क्वेश्चन सेम एनसीईआरटी में, दैट्स योर चॉइस। अब डन सर। ठीक है युवराज, मैं निखिल सर से ही बात करूंगा, तो वो इस वीक फॉलो जी सर। होमवर्क का। अभी आपको क्या करना है, फ्रेशली मैट्रिसेस के हैं, तो संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, इन दीज 3 days प्लीज कंप्लीट द मैट्रिसेस। उसके बाद फिर वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे आप करेंगे इनवर्स। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नेक्स्ट सैटरडे तक सारा होमवर्क हो जाएगा। वी विल डिस्कस द डाउट्स ऑन सैटरडे। ठीक। जी सर। ठीक है युवराज, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।